हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्रिक टू फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपके पास कोई भी कंपाउंड हो तो आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे इन सेकंड्स एंड मिनट्स। उसके लिए आपको कुछ स्टेप को फॉलो करना होगा तो आप किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे स्टेप वन क्या है, स्टेप नंबर वन, आपको किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है और कितना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। कोई भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर आप कार्बन लेते हो उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है। तो पहले शेल में उसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 4। नाइट्रोजन लेते हो आप, एटॉमिक नंबर क्या है? 7। पहले में 2, दूसरे में 5। तो ये हमारा क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम का। ठीक, इसी तरीके से हम निकालते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसके बाद स्टेप 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 के आपको क्या करना होगा? सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करना होगा अगर कोई भी आपके पास कंपाउंड हो। ठीक, अगर आपके पास मीथेन है तो आपको इसको क्या करना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सम करना होगा। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद क्या करना होगा? उसके लिए क्या करना होगा? अगर आपके पास सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज़्यादा 8 से कम हो तो आप उसको डिवाइड करोगे 2 से। ठीक, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपके पास 2 से ज़्यादा 8 से कम हो तो आप डिवाइड करोगे 2 से। अगर आपके पास सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 8 लेस देन 56 तो आप डिवाइड करोगे 8 से। अगर आपके पास सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 56 तो आप डिवाइड करोगे कितने से? 18 से। ठीक, तो ये कुछ मेथड्स हैं जिससे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। अगर आप मीथेन लेते हो, ठीक, मीथेन लेते हो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कितना है? 4 प्लस हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1। कितने हैं? 4। तो टोटल कितने हो गए? 8। ठीक, सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया? 8। ठीक, इसको क्या करोगे? 8 डिवाइड करोगे किससे? 2 से, क्योंकि 8 से कम है, 2 से ज़्यादा है, तो इस रेंज में ये आ रहा है। तो क्या करोगे? 2 से कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम। ठीक, तो ये हमारे पास आंसर क्या आया? 4। 4 हमारा क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक, एस के ऑर्बिटल कितने होते हैं? 1। पी के कितने होते हैं? 3। एस पी डी के कितने होते हैं? 5। एफ के कितने होते हैं? 7। ठीक, ये अपने उसके ऑर्बिटल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एस, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक, इसी तरीके से इसके क्या होते हैं? ये ऑर्बिटल्स होते हैं। तो मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? हमारे पास आंसर क्या है? 4। तो 4 इस रेंज में आएगी। 1 लेंगे हम एस का, 2 लेंगे हम पी के, 3 लेंगे हम पी के, तो एस पी 3। इसी तरीके से आप किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं वेरी इजीली। ठीक, दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। अभी हमने निकाला हाइब्रिडाइजेशन मीथेन की, तो कितना आया? sp3। ठीक, अब लेंगे इथीन 2H4। इसको हम क्या बोलते हैं? इथीन। इसकी हम क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? कार्बन का 4। ठीक है, कितने? 2 प्लस करेंगे कार्बन का, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1 है, कितने? 4। ठीक, इसको हम करेंगे सारों को सम। इसका कितना आएगा? 8 प्लस 4 12। ठीक, 12 किस रेंज में आ रहा है? अगर ग्रेटर देन 8 लेस देन 56 से हो तो हम किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। ठीक, तो आंसर क्या आया? 12। 12 को हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे किस नंबर से? 8 से। ठीक, 8 को हम करेंगे तो क्या आंसर आएगा?
1, ठीक, और क्या बचेगा 4, फिर हम 4 को करेंगे 2 से, तो हमारा क्या आंसर आएगा, 4 हमारा क्या है 8 से कम है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा इसका 2 टाइम्स, ठीक, 0, 1 और 3, तो कितने ऑर्बिटल्स आए 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई 1s का लेंगे और 2 p के लेंगे तो sp2, ठीक, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ इथीन। इसी तरीके से हम किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं वेरी इजीली। अगर आप कोई तीसरा कंपाउंड लेते हैं, जैसे PCl5 ले लो आप, PCl5, फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है 5 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 7, N2 5 इजिकल टू क्या आएगा 5 प्लस 35, टोटल कितना हुआ 40, 40 की रेंज क्या है ग्रेटर देन 8, तो डिवाइड किससे करेंगे हम 8 से, 8 टाइम 0, आंसर क्या आया हमारा 5, ठीक। तो अब क्या करेंगे, एक लेंगे हम S का, 3 लेंगे हम P के और एक लेंगे T का, तो sp3d हाइब्रिडेशन ऑफ PCl5। इसी तरीके से आप किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, ठीक। आपको पता कैसे चलेगा कि किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। अगर प्रोडक्ट टेबल में क्या देखते हैं, फर्स्ट है ग्रुप, सेकंड है ग्रुप, थर्ड है ग्रुप, 4 है ग्रुप, 5 है ग्रुप, 6 है ग्रुप, 7 है ग्रुप और 8 है ग्रुप। जो ग्रुप नंबर होता है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे आप ले लो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक। ग्रुप नंबर ही उस एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ये ट्रिक है आपके लिए, ठीक। ग्रुप ही नंबर उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1, बेरिलियम का 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोरान का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 7, फ्लोरीन का 7 और नियॉन का 8। इसी तरीके से आप किसी भी एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लगा सकते हैं, अगर आपको पता हो ये कोई भी एटम किस ग्रुप का है। सो दैट इज वे हाउ टू फाइंड